सो हे गाइस, दिस इज योर एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो जोसा काउंसलिंग 2022 के लिए जो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये प्रोसेस पूरा लाइव करके बताने वाला हूँ। कैसे आप जोसा 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे आप चॉइस फिलिंग करेंगे, पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन या चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको वहां पे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट है josa.nic.in, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सिंपली आप इसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए तो यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड के अंदर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर जोसा काउंसलिंग 2022। सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक रिडायरेक्शन का मैसेज आएगा। सिंपली इस पे ओके पे क्लिक करिए तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ये जो इंस्ट्रक्शन है वो ये कहते हैं कि आपका जो पासवर्ड है वो काफी कॉन्फिडेंशियल होता है, तो इसे आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना। जब आप अपना पूरा काम कंप्लीट कर ले, यानी रजिस्ट्रेशन कर लें, पूरा चॉइस फिलिंग का काम कर लें, तो फिर आपको वहां पे सिंपली लॉग आउट कर देना है, सेशन को टर्मिनेट कर देना है और आपको अपना पासवर्ड जो है वो एक फ्रीक्वेंट इंटरवल के दौरान चेंज करते रहना है, जिससे कि किसी भी प्रकार का सिक्योरिटी इश्यू आपको फेस ना करना पड़े। तो बेसिक इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे बताए गए हैं और यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आप जेईई मेन 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन किए थे तो आप जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर और उसका पासवर्ड यूज करो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए। और ऐसे कैंडिडेट जो जेईई एडवांस्ड के लिए भी रजिस्ट्रेशन किए थे तो वो जो है वो जेईई एडवांस्ड का भी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे लॉगिन करने के लिए, या फिर चाहे तो वो भी जेईई मेन से ही लॉगिन कर सकते हैं। तो जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर आप सिंपली यहाँ पे एंटर कर दीजिए। इसके बाद आपका जो भी पासवर्ड था वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ और इसके बाद आपको यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी पिन है वो सिंपली टाइप कर देना है। सिक्योरिटी पिन टाइप करने के बाद ये लॉगिन का बटन दिख रहा होगा, इस पे सिंपली क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आएंगे, टर्म्स एंड कंडीशन आएंगी जोसा काउंसलिंग 2022 के लिए। सिंपली आपको इस पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है। जब आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, आपकी जो रैंक है वो सब कुछ शो करेंगी एंड यहाँ से चाहे तो आप कुछ चीजें चेंज भी कर सकते हैं। तो पर्सनल डिटेल के अंदर आपको आपका जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर, आपकी मदर का नाम, आपकी फादर का नाम, कैटेगरी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, सारी डिटेल्स शो करेगा। रैंक के अंदर आपको यहाँ पे जो भी रैंक है वो सब कुछ दिखाएगा। इसके बाद यहाँ से चाहे तो आप कुछ डिटेल्स चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे अपना जेंडर एडिट कर सकते हैं, नेशनैलिटी अगर एडिट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आप। इसके बाद स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी भी चेंज कर सकते हैं। अब स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होता है? तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी सिंपल आप ये समझो कि जिस स्टेट से आपने क्लास 12 का एग्जाम दिया है वही आपका होम स्टेट कहलाएगा एनआईटी एडमिशन के लिए। तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में आपको वही स्टेट डालना है जहां से आपने क्लास 12 का एग्जाम दिया है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन करना है, ये जो चेक बॉक्स दिख रहा है उसे चेक कर देना है और इसके बाद सबमिट एंड रिव्यू पे क्लिक करिए। जब आप सबमिट एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स आपको दिखाएगा। आप यहाँ पे सिंपली कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए। तो जैसे ही कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो जोसा 2022 के लिए कंप्लीट हो चुका है। कांग्रेचुलेशंस। अब यहाँ पे आपके सामने चॉइस फिलिंग का जो इंटरफेस है वो ओपन हो चुका है। जोसा के अंदर रजिस्ट्रेशन करना काफी इजी होता है, एकदम बेसिक सा होता है, ठीक है। कोई 5th क्लास का स्टूडेंट भी इसे आसानी से कर सकता है, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कुछ डिटेल्स एक्स्ट्रा फिलअप करने की जरूरत नहीं होती है। अब आपके सामने आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम इंटर कर चुके हैं चॉइस फिलिंग के सेक्शन में। तो यहाँ पे आप चाहे तो कैंडिडेट प्रोफाइल देख सकते हैं। कैंडिडेट प्रोफाइल के अंदर सारी चीजें आपको शो करेगा। आप आईआईटी के लिए अगर एलिजिबल होंगे तो यहाँ पे दिखाएगा जेईई एडवांस एलिजिबल, ठीक है। यहाँ पे नॉट एलिजिबल दिखा रहा है क्योंकि जेईई एडवांस इनका क्लियर नहीं है। जो बच्चे जेईई एडवांस क्लियर किए होंगे उनको यहाँ पे एलिजिबल दिखा रहा होगा। तो यहाँ से आप सारे डिटेल्स देख सकते हैं। अवेलेबल चॉइसेस भी आप जाके देख सकते हैं कि क्या क्या चॉइसेस आपके लिए अवेलेबल हैं। टोटल इनके लिए जो चॉइसेस अवेलेबल हैं वो हैं 469। तो टोटल 469 ऑप्शन हैं जो ये चॉइस फिलिंग में भर सकते हैं। अब चॉइस फिलिंग के अंदर मिनिमम कितने ऑप्शन फिलअप करने हैं, मैक्सिमम कितने ऑप्शन फिलअप करने हैं, ये कॉमन डाउट होता है। तो मिनिमम तो आप चाहे तो एक भी फिल करके और सबमिट कर सकते हैं। मैक्सिमम में जितने भी ऑप्शन अवेलेबल हैं यहाँ पे दिखा रहा है 469, तो ये सारे ऑप्शन आप फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आपके चॉइस फिलिंग का स्टेटस दिखा रहा है कि लॉक है या अनलॉक है। और जोसा यहाँ पे कुछ एडवाइस भी देता है। एडवाइस के अंदर सिंपल वो यही कहते हैं कि आपको जो कॉलेज चाहिए, जिस कॉलेज में सीट अलॉटमेंट के बाद आप वहां पे
एक्सेप्ट करे, वहां पे एडमिशन ले, केवल वही ऑप्शन फिल करिएगा। जो सब ये कहता है कि फालतू की बिना मतलब वाली चॉइस फिलिंग मत करिएगा, क्योंकि इससे जो है वो विड्रॉ वगैरह का केस ज्यादा बढ़ता है, बच्चे विड्रॉ करते हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे टोटल अवेलेबल चॉइस दिखा रहा है, कितनी चॉइसेस अभी भरी गई हैं वो दिखा रहा है, चॉइस फिलिंग का स्टेटस क्या है, लॉक है या अनलॉक है वो दिखा रहा है। अब चॉइस फिलिंग जैसे ही आप कर लोगे ना तो तुरंत लॉक नहीं होगी। चॉइस फिलिंग लॉक करने के लिए जो डेट है जब मॉक सीट एलोकेशन 2 का रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आप चॉइस फिलिंग लॉक कर पाओगे। तो आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग करके और सेव कर देना है, ठीक है। जब लॉक करने का टाइम आएगा तो आप वहां पे जाके उसे लॉक कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और अगर लॉक करना भूल जाता है मान लो बाद में, तो कोई बात नहीं, जोसा उन्हें ऑटो लॉक कंसीडर कर लेगा। अब हम देखते हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सिंपली आपको अवेलेबल सर्विसेज के में आएंगे तो यहाँ पे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आप इस पे क्लिक करिए। इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने चॉइस फिलिंग का पूरा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये भी काफी बेसिक होता है, ठीक है, इसे समझना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ से आप सारे इंस्टीट्यूट देख सकते हैं, आप IIT, NIT, IIIT, GFTI सभी कैटेगरी वाइज इंस्टीट्यूट देख सकते हैं। जैसे मैंने NIT पे क्लिक किया तो सारे NIT आ जाएंगे, IIT पे क्लिक करूंगा तो IIT की लिस्ट आएगी, लेकिन ये IIT के लिए एलिजिबल ही नहीं है तो इसके लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। GFTI के लिए करेंगे तो GFTI के पूरे ऑप्शन आ जाएंगे। इसी तरह आप चाहे तो इंस्टीट्यूट वाइज भी कॉलेज सॉर्ट कर सकते हैं। मान लो मुझे NIT भोपाल चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ पे भोपाल टाइप करूंगा तो मेरे को यहाँ पे NIT भोपाल दिखा देगा, ठीक है ना। और इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे जो है जो ब्रांच वाइज है उसे भी कॉलेज सॉर्ट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे NIT भोपाल टाइप करें तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें, या तो ऑल इंस्टीट्यूट पे रहने दें या फिर आप सिंपली यहाँ पे NIT कर ले, तभी आपको वो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। NIT भोपाल डाला तो यहाँ पे NIT भोपाल आ गया। मान लो मुझे इलाहाबाद चाहिए, IIIT इलाहाबाद चाहिए तो मैं सिंपली पहले यहाँ पे जाऊंगा, ऑल इंस्टीट्यूट पे क्लिक करूंगा, इसके बाद यहाँ पे मैं सिंपली इलाहाबाद टाइप करूंगा तो यहाँ पे मुझे IIIT इलाहाबाद की जितनी भी ब्रांचेज हैं वो सारी ऑप्शन में आ जाएंगी। तो एकदम बेसिक है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। बाकी ये जो आपको अवेलेबल चॉइस दिख रहा है इसके अंदर सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, ठीक है। और फिल्ड चॉइस के अंदर आपको जो ऑप्शन आपने फिलअप किए हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। फॉर एग्जांपल मेरी जो JEE मेन के अंदर रैंक है वो 10,000 है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि NIT कालीकट फिलअप करना चाहूंगा। तो NIT कालीकट पे मैं सिंपली यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे मुझे NIT कालीकट की सारी ब्रांचेस दिखेंगी। ऑल ब्रांच पे ही सेट रहने देना, ऑल प्रोग्राम में, जिससे कि सारी ब्रांचेस दिखाई दें और यहाँ पे ऑल इंस्टीट्यूट में सेट रहने देना। तो यहाँ पे मैं सिंपली जो है तो NIT कालीकट पे आया और यहाँ पे मुझे NIT कालीकट का कंप्यूटर साइंस ऐड करना है, फिल करना है नंबर 1 चॉइस पे, तो सिंपली ऐड पे क्लिक कर दूंगा। तो NIT कालीकट का जो कंप्यूटर साइंस है वो ऐड हो चुका है। इसके बाद मुझे NIT इलाहाबाद का कंप्यूटर साइंस ऐड करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे इलाहाबाद टाइप करूंगा तो यहाँ पे मुझे NIT इलाहाबाद दिखाई दे दिया। और इस पे मैं क्या करूंगा कि इसका जो कंप्यूटर साइंस है वो ऐड कर दूंगा। इसके बाद फिर मैं NIT इलाहाबाद के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी ऐड करना चाहता हूँ। फिर मैं NIT जयपुर ऐड करना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ पे जयपुर टाइप करूंगा। तो ऐसे बेसिक सा है इंटरफेस, यहाँ पे जयपुर ऐड कर दिया तो NIT जयपुर का यहाँ पे मैंने कंप्यूटर साइंस ऐड कर दिया, उसका EC ऐड कर दिया। अब मान लो मुझे क्या करना है कि NIT जयपुर का जो कंप्यूटर साइंस है वो मुझे NIT इलाहाबाद के कंप्यूटर साइंस से ऊपर रखना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे अप का बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो NIT जयपुर का जो कंप्यूटर साइंस है वो एक स्टेप ऊपर हो जाएगा। फिर एक बार क्लिक करूंगा तो ये एक स्टेप और ऊपर हो गया। अब आप देख सकते हैं कि NIT जयपुर का जो कंप्यूटर साइंस है वो नंबर 2 पे आ गया है और NIT इलाहाबाद का जो कंप्यूटर साइंस है वो नंबर 3 पे आ गया है। अब मुझे NIT इलाहाबाद का जो EC है वो डाउन करना है। फॉर एग्जांपल जयपुर का EC मुझे ऊपर रखना है तो सिंपली ये डाउन का बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक कर दीजिए तो एक एक स्टेप करके वो नीचे आता जाएगा। तो एकदम बेसिक सी बात है, बेसिक सा इंटरफेस है। अगर आपको कोई और कॉलेज ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मुझे भोपाल ऐड करना है तो मैं यहाँ पे NIT भोपाल पे आऊंगा और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ऐड करूंगा। अब NIT भोपाल का जो कंप्यूटर साइंस है वो मुझे जयपुर के EC के ऊपर रखना है तो सिंपली यहाँ पे अप पे क्लिक कर दूंगा। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जब पूरा कंप्लीट चॉइस फिलिंग कर लें, फॉर एग्जांपल मैं इलाहाबाद का जो IIIT है वो भी ऐड करना चाहता हूं तो यहाँ पे सिंपली इलाहाबाद का IIIT सर्च करूंगा और उसका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच है वो मैं ऐड करूंगा और इसको मुझे जो है वो भोपाल के CS के ऊपर रखना है। तो चॉइस फिलिंग का पहले प्रॉपर सीक्वेंस अरेंज कर लें, पूरा सीक्वेंस लिख लें और इसके बाद जो है आप चॉइस फिलिंग करने बैठें। अब जब आप ये ऑप्शन फिल कर लें तो आपको दिखाई दे रहा है कि टोटल मैंने अभी 7 ऑप्शन भरे हैं। अब सिंपली यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे मैं क्लिक करूंगा तो जितने भी ऑप्शन अभी तक मैंने भरे हैं ना वो सबके सब सेव हो जाएंगे और उनका जो पूरा डिटेल है वो आपको दिख रहा होगा इस मैसेज के अंदर कि कब मैंने चॉइस फिलिंग अपनी सेव की है। तो ये चॉइस फिलिंग पूरी मेरी सेव हो चुकी है और अब जो है वो सिंपली मुझे, आप सिंपली चाहे तो मैनेज फील्ड चॉइस में जा सकते हैं। मैनेज फील्ड चॉइस में जाएंगे तो आपको पूरी चॉइस फिलिंग दिख जाएंगी। यहाँ से भी आप चाहे तो अप एंड डाउन कर सकते हैं, चॉइसेस को रीअरेंज कर सकते हैं। चॉइस रीअरेंज करने का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाता
जाता है। फिर आप चाहें तो चॉइसेस को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो बेसिक चीजें यार एकदम मतलब इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। फिलअप करना, इनको देखना वो कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक चीजें होती हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे 7 चॉइसेस फिल की गई हैं। उन्हें फिल करके हमने सेव कर दिया था। चॉइस फिलिंग करने के बाद उसे सेव जरूर कर देना। इसके बाद टोटल जो चॉइसेस हैं वो 462 हैं जिन्हें हमने अभी फिल नहीं किया है, और जो स्टेटस है वो अनलॉक दिखाई दे रहा है। अनलॉक जो है वो तब तक दिखाई देगा जब तक की डेट नहीं आएगी लॉक करने की। अगर उसे आप लॉक करते हो तो आप लॉक करके प्रिंट आउट ले सकते हो। अगर लॉक करना भूल जाता है तो जोसा उन्हें ऑटो लॉक कंसीडर कर देता है। तो यहां से आप जो है अपनी चॉइस फिलिंग को देख सकते हैं। चॉइस फिलिंग लॉक करने के लिए देखिए हमने गए तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो 20 सितंबर से लॉक करना स्टार्ट होगा सुबह 10 बजे से, उसके पहले लॉक नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिंपली आप कैंडिडेट प्रोफाइल पे आ जाइए, चॉइस फिलिंग पे आ जाइए, और आप चाहें तो इसे अपना जब तक चाहें तब तक एडिट कर सकते हैं। लॉक करने के बाद आपकी चॉइस फिलिंग एडिट नहीं होगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चॉइस फिलिंग करना है अगर आपको सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से, तो पहले आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ का एनालिसिस करिए। एटलीस्ट आप 3 साल का डेटा देखिए, उसे देख समझिए, और इसके बाद अपनी चॉइस फिलिंग करने आइए। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जोसा काउंसलिंग 2022 में रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग के टाइम पे आपको एक भी रुपए का चार्ज पे नहीं करना पड़ता है। जोसा काउंसलिंग एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जब आपको वहां पे सीट अलॉटमेंट वगैरह आता है तब जाके आपको वहां पे सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी होती है एंड रिपोर्टिंग वगैरह का काम करना होता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है यार, चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। दोस्तों के साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। एंड कोई डाउट अगर अभी भी रह जाता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पे जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपने पूरा वीडियो डिटेल में देखा होगा तो आई डोंट थिंक कि अभी कोई डाउट आपका बचा होगा। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए मैं चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।